अभी पैसे का बाढ़ है, पूंजी का बाढ़ है, जात का बाढ़ है, दारू का बाढ़ है, जितना नाजायज चीज उसका बाढ़ है। और उस समय हम आपको बता रहे हैं 5 साथी एक विधानसभा को एक ब्लॉक को टेकते थे। अभी तो सब झूठा है, अभी झूठा है, बहुत ज्यादा झूठ गिरने का अच्छा नहीं लगता है। रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी की सदस्यता जाने के बाद रामगढ़ में उपचुनाव हो रहा है। 27 फरवरी को चुनाव है, तैयारी जोरों शोरों से है। तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा दमखम लगा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं रामगढ़ के गोला में एक विद्यालय है, उसके मैदान में ये कार्यक्रम हो रहा है। कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सभा को संबोधित यहाँ करेंगे। आप देख सकते हैं भीड़ है, लोग पहुँचे हैं, महिलाएँ पहुँची हैं, बुजुर्ग पहुँचे हैं, इस आसपास के इलाके के लोग पहुंचे हैं। मंच पर नेता लोग बैठे हैं, भाषण दे रहे हैं। मुख्यमंत्री अभी तक नहीं पहुंचे हैं, उनका काफिला पहुंचा नहीं है, शायद हेलीकॉप्टर नहीं उतरा होगा, जो भी कारण हो। कुछ लोगों से हम लोग बात करेंगे, यहाँ की जनता, यहाँ जो लोग पहुंचे हैं वो क्या सोचते हैं, यहाँ क्यों आए हैं और चुनाव को लेकर उनका अपना क्या मूड है। हम कोशिश करेंगे कि हम तमाम वर्गों को छुए, तमाम वर्गों तक पहुँचे, यानी हम महिलाओं से पूछे, बुजुर्गों से पूछे, युवाओं से पूछे, बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं उनसे भी पूछे, और कोशिश करें जानने की कि क्या नब्ज़ है रामगढ़ का। शुरुआत करते हैं चचा से। कहाँ से आए बाबा, कहाँ से आए? सोतरी से आए। कैसे आए हैं? गाड़ी। कौन लाया? भोला भेज दिया। अच्छा, मैंने अपने से नहीं आए, भेज दिया था। हाँ, वो भी आया है। अच्छा, वो भी आया है। क्या करने आए हैं यहाँ? यहाँ एक ठो सम्मेलन होने वाला है। अच्छा, जैसे पार्टी वगैरह का, तो जो है सो कहा कि चलिए गाड़ी हम कर देते हैं, चलिए साथ में। कौन कौन आएंगे कुछ पता है? ऐसे बहुत दूर से है, करीब 15-20 गाड़ी आया। मैंने किसको सुनने आए हैं? ओ ये यहाँ पर जो है सो कांग्रेस एक, और एक ठो है ये शिबू सोरेन। अच्छा, ऐसा बोला गया है। हाँ, क्या नाम बताए अपना? दशरथ बेरिया। दशरथ बेदिया। अच्छा, शिबू सोरेन नहीं आ रहे हैं, हेमंत सोरेन आ रहे हैं। ओ हेमंत सोरेन, हाँ उनका पिताजी है। उनका पिताजी नहीं आ रहे हैं। तो क्या चल रहा है रामगढ़ में? रामगढ़ में क्या चलेगा, जैसे मान लीजिए पहले का नियम था, उसके आधार पर जैसे कांग्रेस राज्य किया, तो कांग्रेस जो है सो राज्य करने के बाद पलट गया है पब्लिक है, लेकिन बहुत कार्य किया है कांग्रेस। जमीन का सुधार किया, और जैसे कर्जदारी होता है वो वाला सुधार किया। कब? वो बहुत पहले हाँ। आज़ादी के मैंने आज़ादी के बाद में, झारखंड बनने से पहले। हाँ। अभी क्या स्थिति है रामगढ़ की? अभी रामगढ़ में जो है सो चलाव है, अभी चल रहा है जिस तरह से चलने वाला। कोई ठीक नहीं काम किया, सब कोई ठीक काम किया। हाँ, तो संगठन के अनुसार में जो है सो फिर इसी का जो निर्वाचन में क्षेत्र में आप भाग हो जाएगा ना, माने जीत हो जाएगा, तो इसमें जो है सो कुछ सुधार भी हो सकता है। अच्छा, अभी तक कुछ सुधार नहीं हुआ? अभी तक वैसे ही है। और जैसे भाजपा में है, तो भाजपा में जो है सो किया है वो भी काम, लेकिन उतना गरीबों पर नहीं हुआ है। तो कांग्रेस किया है अभी? हाँ, कांग्रेस किया। नई सरकार जो बनी 3 साल में, तो हाँ, कुछ काम देखते हैं आप? देखते हैं, जैसे मनरेगा चला दिया है, कुआं वगैरह, तो ये सब जो है स्कूल वगैरह तो किया है, लेकिन उतना संतोषजनक नहीं हो। संतोषजनक नहीं। काहे कि गरीब जनता जो है ना, तो भूमि पर निर्भर है ना, तो भूमि पर निर्भर है, तो वो वाला जो है सो मैंने अच्छी तरह से सफल नहीं हो रहा। सफल नहीं, भूमि का लूट चल रहा है। लूट तो नहीं हो रहा है, लेकिन होने वाला हो सकता है। मैंने स्थिति बन रहा है। स्थिति बन रहा है।
तो क्या लगता है कि आप बुजुर्ग हैं, आप कितना चुनाव देखे हैं, क्या लगता है? बहुत करीब 70 ईस्वी 65 ईस्वी से हम देखते आ रहे हैं। क्या लगता है क्या है? उसमें जो है सो बहुत बदलाव कुछ नहीं है, यही चलता है। खामोशी कहना सरल है, करना कठिन है। अच्छा, आपके दौर में चाचा बात कर रहे थे, आपके दौर में जब चुनाव होता था हाँ, वो समय और अभी जब चुनाव हो रहा है, क्या अंतर देखते हैं? इसमें जो है सो आधुनिक समय आ गया है आजकल के अनुसार में जो है सो कुछ आदमी में मन मुटाव ही चलते आ रहा है, सफल नहीं होता है। आपका समय नहीं था? हाँ, उस समय नेता लोग झूठ ज्यादा बोलना शुरू हाँ, किया है। झूठ, सबसे झूठ। आपका समय में नहीं? नहीं, काहे कि हम 70 ईस्वी में जो है सो पढ़ते थे गढ़वाल में, तो वहाँ जो है सो मास्टर भी एक ही आधार में रहता था, जो कहता था न सो वाला होता। लेकिन आजकल जो है सो वैसा नहीं होता। नेता लोग झूठ बोल रहा है आजकल नेता क्या बोलेगा? नेता अपना अपना दिमाग में रहता है। पर खेती बाड़ी में हम लोग रहते हैं, तो खेती बाड़ी के लिए उसमें जो है सो सहूलियत मिलता है, लेकिन उतना सफल नहीं होता। आप किसको वोट दे रहे हैं, सोचे हैं कुछ? अब ये तो सोच में तो हम क्या करें और क्या नहीं सो पता नहीं अभी। अभी नहीं सोचे? हाँ, अभी। नाम भैया? अजय कुमार भोक्ता। कहाँ से आए हैं? सुदूरवर्ती जंगल साइड से बोंगे गाँव, दुलमी प्रखंड के अंतर्गत है। काहे ले आए? यहाँ आए हैं कि हम लोग बजरंग महतो के समर्थन में आए हैं। आज हेमंत सोरेन का जन सभा है, उनके बात को सुनने के लिए आए हैं। और हम लोग बजरंग महतो को जिताने के लिए संकल्प लेकर आए हैं कि इस रैली में संकल्प हम लोग अच्छा से अच्छा करके दिखाएंगे, ताकि हम और आदमी को एहसास हुए कि संकल्प काहे लिए हैं? हम लोग संकल्प लिए हैं कि उनको हम लोग 5 साल के लिए वोट दिए थे, और यहाँ के पूर्व मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी उनको षड्यंत्र के तहत फंसा के गुहा को पैसा दे के खरीद फरोख्त करके उसको जेल घुसा दिया ममता देवी। ये कौन बताया आपको? पूरा पेपर में भी देख रहे हैं। उसका एक बॉडीगार्ड है, वो भी निलंबित हो गए हैं। इसी से हम लोग जानते हैं कि चंद्र प्रकाश चौधरी पैसा दे के भी ममता देवी को बजा के जेल घुसाने के काम किया है। सही से एगो बात पूछे? हाँ, पूछिए। बताइएगा ना, एकदम झूठ नहीं बोलिएगा। एकदम नेता टाइप नहीं बोलिएगा। नहीं बोलेंगे। एक सादा पहने हैं, सादा पहने नहीं, नेता लोग ज्यादा काला झूठ बोलता है। जी पूछिए। पूछ ये रहे थे कि 3 साल तो ममता देवी का कार्यकाल रहा। हाँ, सही सही बताइएगा, ऐसा नहीं कि हम कांग्रेस का बोल के कुछ भी बोल हाँ दें। सर, हाँ। आप रामगढ़ का जनता भी हैं, काम से संतुष्ट रहे हैं सरकार का? जी बिल्कुल है। आज तक हमने मेरा फैमिली में 2 आदमी केसीसी लोन लिए थे। आज तक केसीसी लोन कभी माफ़ नहीं हुआ था। हम लोग को 50-50 हज़ार माफ़ हुआ। पहला सवाल, बिजली बिल हम लोग को माफ़ नहीं हो रहा था, बिजली बिल माफ़ हो गया। और ख़ास करके विधायक मत से हम लोग को दुलमी प्रखंड क्षेत्र के बोंगे में सुदूरवर्ती लास्ट जंगल के तड़हटी में हम लोग का घर है। आज तक पीसीसी नहीं बना था, आज हम लोग विधायक मत से चबूतरा भी बनल है, सरना स्थल में चापाकल भी बन गया है। इसीलिए हम लोग को ममता देवी को दिल से चाहा कि 15 साल प्रकाश चौधरी रहे, लेकिन बोंगई सुकर नदी सुसाइड एगो चबूतरा तक नहीं मिला। लेकिन विधायक के मत से हम लोग को चबूतरा मिला सरना स्थल में, और चापाकल भी मिल गया। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं। और रोड का काम भी पीसीसी भी मतलब आपके घर तक सड़क पहुंची? हाँ, पानी पहुंचा? बन गया, सब कुछ पहुंच गया। इसलिए आपको लगता है कि इनको जिताना चाहिए? हाँ, यही मेरा है। इसीलिए हम लोग को कहना है 5 साल के लिए वोट दिए थे, और ये जो किए हैं षड्यंत्र के तहत बजा दिए हैं ममता देवी को। 5 साल के लिए वोट दिए थे, और अपना गुहा लोग को पैसा दे के उसका बॉडीगार्ड चंद्र प्रकाश चौधरी जी का बॉडीगार्ड उसको भी निलंबित हुआ। यही कारण से हुआ। इसीलिए हम लोग चाहे कि 2 साल और वोट दे देंगे, चाहे आगे फिर देखा जाएगा 24 में काम करेंगे अच्छा तो फिर देंगे, और नहीं तो फिर चेंज करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? विक्रम कुमार। कहाँ से आए हैं? विधायक का घर जहाँ है होहद, वहाँ से निवासी करते हैं। विधायक का गांव से आए हैं इसीलिए यहाँ पहुँचे हैं, या सही में कुछ काम हुआ है? नहीं, विधायक जिस तरह से हमारे 3 साल में जो जेन्युइन काम हुआ है, विधानसभा का हो या फिर निचले स्तर का हो या फिर कुछ भी स्तर का हो,
पूरी तरह जो 15 सालों ने उसने नहीं किया, उससे कुछ हट के हमारे माननीय विधायका जी ने की थी 3 साल में। 3 साल में। का कुछ गिना पाइएगा? गिना पाएंगे। सबसे पहला बात, कोई भी राजनेता या फिर लोकतंत्र नेता विधानसभा में कोई भी नियोजन नीति का बात नहीं उठाया था। पहला प्राथमिकता हमारे विधायका जी का था जो नियोजन नीति का बात उठाई थी। दूसरी बात, कुर्मी का बात किसी ने नहीं कहा था विधानसभा में, वो बात रखी। और हमारे चाहे कॉलेज का निर्माण हो या पुल पुलिया का निर्माण हो या फिर सड़क का निर्माण हो, सब जगह हमारे विधायका जी ने विधानसभा में बात उठाई। साथ स्वास्थ्य के लेकर बात हो या फिर एजुकेशन का बात हो, सभी बात ने हमारे विधायका जी का ने कही थी। अच्छा, मतलब विधायक आपकी जो है ममता देवी जो थी विधायक, उन्होंने आवाज़ उठाया इसलिए आप वोट कर रहे हैं। वो उस पर कितना काम हुआ ये भी तो सवाल है भाई। हाँ, ये भी सवाल। वो जमीनी स्तर पे काम किए। जैसे हम आपको बता देना चाहते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे एक डिग्री कॉलेज था गोला में, उसको निर्माण कराने के लिए बहुत वर्षों से, जैसे 8-9 सालों से, बहुत वर्षों से लगा हुआ था पेंडिंग में। उसको हमारे विधायक जी के माध्यम से हुआ। जैसे रामगढ़ में कॉलेज है, वहाँ लड़की छात्रावास का कमी था, उसका ये स्वीकृति कराने का काम किया। हमारे सदर अस्पताल में बेड का कमी थी, 100 बेड का स्वीकृति कराने का काम किया। ऐसे ऐसे बहुत सारे योजना है जो हमारे माननीय विधायक जी ने की है, धरातल पे लाने का काम की है। तो विधायका जी के काम को बजरंग ही बढ़ा सकते हैं या कोई और नेता हो सकता था कांग्रेस का? देखिए, परिवार का ही कोई आदमी उसको बढ़ा सकता था, कोई और भी बढ़ा सकता था, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, मान लीजिए अगर कांग्रेस पार्टी जिसको टिकट देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, अगर वो चुनाव जीत जाता है तो वो ही कर सकता है उस काम को। जो हमारे विधायका जी का जो काम बचा हुआ है, वो जिसका मतलब जो 27 तारीख के बाद जो मतदान होगा, 2 तारीख को जो डिसीजन होगा, जो कांग्रेस पार्टी के जीत होगा वही मतलब काम कर सकता है, चाहे जिसकी जीत हो। अभी तो मान लीजिए हमारे वही पूछ रहे हैं कि ममता जी ने बहुत काम किया, ठीक है। हाँ। लेकिन क्या ये जरूरी है कि बजरंग जी भी काम करेंगे? देखिए, जो उसका काम बचा हुआ है पेंडिंग, वो तो पहले धरातल में तुरंत लाएंगे। उसके बाद जो कोई भी लाता जो विधायक बनेगा। हाँ, कोई भी लाएगा। उसके बाद जो हमारे 2 साल में जो काम रहेगा, मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और काम को पूरा करेंगे। पैर में कुल्हाड़ी मारल गेल हो। 1 मिनट, की नाम लो? अजय कुमार बेदिया सोनडिमरा। तोरा तखन देखे तो रागल है काहे? अरे एक छोटा सा बच्चा के ममता देवी जीतल रहे कोनो तरी, गरीब आदमी, ओकरा जेल घुसाई दिलते। काकर चलते जेल घुसाई दिलते? हमिन के जे ये गरीब आदमी, ओकर चलते वो लड़ाई कर ले और ओकर चलते ओकरा जेल घुसाई दिलते। पैसा ओकरा ले लेलथी, किना ओकरा उल्टा गोहा दिया दिलथी। गवाही गड़बड़ी भय गेले से। हाँ, वहाँ एकदम गड़बड़ी है लोग। तो मैंने सेले बजरंग जी खड़ा भेल तुम तो नहीं वोट करबा? हाँ तो ओकर, हाँ तो नहीं यार, 1932 आज हमन के लागू करल। 2 बार हमन सोरेन जी भेजले दिल्ली, वहाँ से वापस कर दिल। एक बार आ दिल्ली ना भेजल लो, राज्यपाल जहाँ भी भेजल रहे, आखिर भेजल रहे तो गलत ड्राफ्टिंग कर लो भैया, सेल वापस भेलो। कौन सही रहत लो ना वापस करते लो। वहाँ पहले ओखिन करल रहतु कि वहाँ बाहरी सबके यहाँ घुसावे खातिर 200 और ई करला यहाँ 200 तक एकर वाला वापस करी देते। हम इनके पैर में कुल्हाड़ी मारल गया, हम इनके बच्चा सबके 3य क्लास 4th क्लास के आदमी यहाँ नौकरी लिए तला से गिलिन के सबके मैसाव खोजती यहाँ। लेकिन बाकी यार बहुत विधेयक वापस ना कर ले, तो बैस से लिखा पढ़े थोड़े वापस भेजले। हाँ तो हमके चपरासीला में दे जी कम से कम, ओकरो में साला बिहारी तो कहाँ से कहाँ बंगाल दे। तो मुख्यमंत्री का अंदर एक मामला है, हाँ। दिल्ली भेजे की जरूरत है? तो मुख्यमंत्री यहाँ से कहाँ आते? मुख्यमंत्री साथ ले तो नहीं वहाँ दिल्ली से आते ना, मुख्यमंत्री साथ ले दादा। मुख्यमंत्री तो नहीं दिया भैया, नहीं मुख्यमंत्री तो नहीं दिया। जो बच्चा जो दौड़ कूद के उसको अपना जान गंवा दिया, ठीक है। जान गंवाने के बहादुर पर में 3 साल में मतलब जो उन लोग को मतलब रखा गया, उसके बाद में उन लोग से किया किसी तरह से, उस लोग खेल कूद के पास किया, उन लोग को आज तक नहीं दिया। कहाँ से देगा? यहाँ से अभी पंचायत में पैसा नहीं आया है, कहाँ से देगा? तो किसका पैसा नहीं आया है? यहाँ झारखंड का। कौन नहीं दिया पैसा? ऊपर से। हाँ, केंद्र सरकार नहीं दिया। हाँ,
और केंद्र सरकार नहीं दिया कि अथी सरकार नहीं, हेमंत सोरेन नहीं दिया कि कौन सरकार, हम लोग को तो सरकार नहीं न है, इसलिए ना हम लोग रो रहे है हैं। ना, कोयला फोयला तांबा फांबा सब पैसा वहाँ जाता है। कुछ नहीं है, हम लोग यहाँ जो खतियान में जो हम लोग आज अभी मिट्टी कोड़ के खा रहे हैं, नहीं मिल रहा है। रुकिए, जब मिट्टी कोड़ के हम लोग खा रहे हैं, हम लोग को बाल बुतरू पड़ रहे हैं, हम लोग खाने भी नहीं मर रहे हैं, और हम लोग बाल बच्चा को कहाँ से आगे बढ़ाने सकेंगे? जब हम लोग किसी प्रकार से बढ़ाते हैं उसको, इन लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़वाते हैं, इन लोग आगे बढ़वा गया तब ना हम लोग को बाल बच्चा बढ़ेगा। तो इन लोग कहता है कि हमारा देश है, हमारा देश है, देश नहीं है। अभी बिहारी आके गोटे गोला भर गया, लेकिन मेरे गोला प्रखंड का इतना कितना आदमी है यहाँ? वही बात तो है। हाँ, एक कितना साल में भरा? ये हो गया कम से कम 20 साल हो गया होगा। 3 साल में खाली हो जाना चाहिए था। झारखंड में जमीन ले लिया और वो कहता है कि हम झारखंडिया हैं। कोरोना आ गया तो कहाँ से क्या होगा? 3 साल में तो नौकरी मिलना चाहिए था। 3 साल से 3 साल नौकरी के मिलना चाहिए। 3 साल से कुराया तोड़ाया, लेकिन 3 साल से ये 5वां साल हो रहा है, लेकिन 5वां साल तक में नहीं मिला उन लोगों को। बात कर रहे हैं उन लोगों को 5वां साल तक में नौकरी नहीं मिला। ये बच्चादार हो गया, फिर डिलीवरी हो गया, उस पर में कहा कि कागज जमा कीजिए, डीसी ऑफिस में कागज जमा किए, लेकिन जो सो नहीं वैल्यू दिया डीसी। इसी सरकार में? हाँ, इसी सरकार में डीसी भी नहीं, वो कागज को कहा कहाँ कागज है मिल लिया। हाँ होगा, कब होगा? जब मर जाएंगे तब। अच्छा, आप बोल रहे हैं भैया, आप बोल, सुनिए, हम बात कर रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि कोरोना में काम नहीं हो पाया। नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री इसी कोरोना में BMW कार खरीदे हैं। मुख्यमंत्री इसी कोरोना में मंत्री लोग का 65 करोड़ 70 करोड़ का आवास बनवाए हैं। अब हम लोग यहाँ छोटा आदमी 65-70 करोड़ वाला हम लोग क्या वही कह रहे हैं कि आपको बोल दिया गया कि कोरोना है, लेकिन मुख्यमंत्री तो कोरोना नहीं था। इस सभा में कोरोना में तो पैसा ये सब आपका इधर ही दवा पानी में इधर उधर खर्चा हो गया और कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री का अपना कोई काम नहीं हुआ, कैसे इसका नहीं? काम नहीं हुआ, काहे कोरोना था। मुख्यमंत्री का सभी काम हो गया, कोरोना नहीं था। 65 करोड़ मुख्यमंत्री मंत्री लोग का आवास बन रहा है। 70-75 करोड़ का आवास है, 12 को मंत्री रहेंगे। इसी कोरोना में फॉर्च्यूनर आया मंत्री लोग के लिए, देख रहे ना, यहाँ लगल था अभी। तो उस समय आम आदमी, इसका बेटा नौकरी नहीं हुआ, तब कोरोना था। अभी 1932 लागू नहीं हुआ, जिसमें हमारे 1932 में तो मुख्यमंत्री खुद बोले थे तो कि नहीं हो पाएगा। ये तो भेजे गलत। अच्छा, हम सुनिए, गलत। हम आप कहाँ जानेंगे क्या कागज क्या भेजा है नहीं भेजा है? वही कह रहे हैं जानेंगे हम आपको लेकिन कुछ जो हम लोग को सुनने में आया है वो बोल रहे हैं हम लोग। गलत ड्राफ्ट करके भेजेंगे तो वापस नहीं करेगा भैया। हाँ जी, वो तो है। हम आपको अभी कुछ मांगेंगे और गलत मांगेंगे तो आप दे दीजिएगा। गलत कैसे देंगे? वापस कर दीजिएगा ना। गलत क्यों देंगे भाई? वापस कर दीजिएगा ना। तो मेरे साथ रहने वाला आदमी क्या बोलेगा? वो नहीं दिया, गलत मांग रहे थे, गलत तरीका था लिखने का, सही से मांगते। और मुख्यमंत्री के अपने अंडर का मामला था, क्या जरूरी था राज्यपाल को भेजना और केंद्र भेजना? बताइए। तो क्यों नहीं खोले? तो क्या पेटी था, फाइल था, क्यों नहीं खोला उस समय? ये सब कहाँ सुने हैं? सब पेपर में पढ़ते हैं, क्यों नहीं खोला उस समय? वो सब मामले नहीं, ये वाला बताइए ना कि मुख्यमंत्री किसको बनाए थे आप? हम हेमंत सोरेन को बनाए। तो फिर काहे दोष दे रहे हैं कि केंद्र नहीं कर रहा है? इनको बोलिए। अरे यहाँ से नहीं, वहाँ से पैसा नहीं आया सर। अच्छा, 65 करोड़ का जो घरवा बन रहा है मंत्री लोग का, पैसा कहाँ से आया? 65 करोड़ का हमको जैसे पूछ रहे हैं उस तरह पकड़िए उन लोग को। आप तो खाली अपना बतवा पेपर में पढ़े हैं, ये बतवा पढ़वे नहीं किए। तो वहाँ रहेगा तब ना, उसमें 65 करोड़ का फला मंत्री ले लिया, ओला रहेगा तब ना फला मंत्री नहीं लिया। हाँ। मंत्री के पास चला जाता है। 12 को मंत्री के लिए घर बन रहा है, कहाँ देखेगा? 70-65 करोड़ में। हाँ, उसको उछालिए और देखिए। आप देखबे नहीं कि ना, आप खाली एक नहीं, हम तो जानबे नहीं किया कहाँ 75 करोड़ का घर बन रहा है। आइए से जाइए। 75 करोड़ का घर कहाँ पर बन रहा है वो तो हम देख नहीं रहे। राजधानी में बन रहा है। हाँ, तो चलिए उसको देखते हैं। चलिए जिस दिन बोलेगा उस दिन दिखा देंगे। हाँ, तो आप जिस और दिन दूसरा, जिस दिन मुख्यमंत्री का चलिएगा। काफिला में गाड़ी बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री BMW खरीदे हैं, जानते हैं आप? वो सबके लिए होता है। मुख्यमंत्री के लिए खाली है। हाँ, तो आप सरकार दिया होगा। सरकार का पैसा कहाँ से आया? अरे ऊपर से दिया होगा। सरकार का पैसा कहाँ से आया? हम ही लोग वाला है तो कुछ क्या होला? तो फिर आपका पैसा आपको काहे नहीं मिलता है? मुख्यमंत्री को खाली मिलता है, यही पूछ रहे हैं हम। कहा नहीं मिलता है तो अब वो नेता लोग जानेंगे। तो काहे केंद्र को गाली दे रहे हैं? सरकार पैसा हमारे पंचायत में नहीं पहुंचा है, बस इतने। कौन नहीं दिया? आप बोल रहे हैं ऊपर से। हम आपके पास ऊपर से इनसे बात करने के बाद आपके पास हम उनसे बात करने के बाद आपके सुनिए, मैं बता रहा हूँ, हम आएंगे आपके पास। हाँ, नहीं, कोई नहीं जानता है तो उसके लिए है। ठीक है, बोलिए क्या आप बोल रहे हैं कि जैसे आप केंद्र के सरकार के बारे, ये केंद्र के सरकार के पास जा रहा है, सही जा रहा है। अभी बोल रहा है मुख्यमंत्री के पास इतना गाड़ी है, काफिला है, तो योगी राज के पास भी है ना, उसको भी दिया
है ना, योगी भी तो मुख्यमंत्री है ना, वहाँ का वो भी है ना, उसका पास भी गाड़ी क्यों आता है इतना? इसके पास गाड़ी नहीं। उसका पास क्यों आता है? और उसका पास भी इतना बड़ा बड़ा जो बना रहा वो भी है, जो काफला इतना है, उसका पास भी तो है ना। हेमंत सोरेन जो कर रहा है, क्या गलत कर रहे हैं यहाँ? क्या नाम है आपका? समीम अख्तर, कहाँ से? चितरपुर से। चित्तरपुर से, ठीक है। हम जोगी का विधानसभा में गए हैं। हाँ। जोगी का प्रदेश में है या झारखंड में? अभी यही बात हम जोगी से क्यों पूछने जाएं? नहीं, अभी कहा बात बोला केंद्र को, अब केंद्र के बारे में भाई, हम जोगी को क्यों पूछने जाएं? हम हेमंत सोरेन को वोट दिए बारे में बता रहे थे ना। मैंने वोट किसको दिया? ओके, आपने किसको वोट दिया? हेमंत सरकार। हम जोगी को क्यों देखने जाएं? सही बात। रघुवर दास क्या किया है? 3 साल में हम रघुवर दास को पूछने जाएं? तो क्यों नहीं पूछा उससे? वो क्या किया था झारखंड के लिए? नहीं क्या किया पूछे था? हैं। झारखंड में तो आदमी भी नहीं था। उससे वो क्या किया था वो झारखंड के लिए? झारखंड के लिए अभी कोरोना काल में 3 साल पार हुआ, कोरोना काल। तो क्या 2 साल बंद था सब कुछ? 3 साल। अच्छा चलिए मान लिए 3 साल। 3 साल में क्या करेगा ये? कुछ नहीं करेगा। क्या करेगा बताइए? फिर तो गाड़ी नहीं खरीदना चाहिए था BMW। कैसे नहीं खरीद सकता यार? उसका पास अपना पैसा कैसे नहीं खरीद बच्चा सकता? कहाँ गया? उनका बच्चा का नौकरी में कोरोना था। नौकरी अभी गाड़ी में बहुत कोरोना नहीं लोग को था। नौकरी नहीं मिला है। तो वही सवाल है, क्यों नहीं मिला? बहुत लोग को नहीं मिला नौकरी। सवाल तो वही है ना, क्यों नहीं मिला? हम तो वही सवाल करेंगे ना। ठीक है, यही सब बात होता है, ऐसा बात नहीं। आप मेरा बात यही है कि आप 1932 भी नहीं हुआ। 1932 का लागू 1932 लागू नहीं हुआ है, इसलिए नहीं वही पूछ रहे हैं। ये है वोट कौन मांगा था हमसे? हेमंत सरकार। हेमंत सोरेन मांगे थे ना। बोले थे कि बीजेपी से करवा लीजिएगा, नहीं बोले थे। तो हम सवाल किनसे करेंगे? ये आदमी हमको बोला कि हमसे कल 10 रुपया ले लेना, तो हम इन्हीं को ना पूछेंगे। ये क्या बोलेंगे? फलना नहीं दिया। आपका खाना सही है। वही कह रहे हैं, फिर आप इतना काहे बमक रहे हैं? बमकने की बात नहीं है ना, बमकने की बात आप नहीं है। जोगी के पास काहे जा रहे हैं? हम क्यों जाएंगे जोगी के पास पूछने? अभी तो केंद्र के बारे बताए तब ये जोगी के बारे में। गाड़ी इतना बड़ा बड़ा गाड़ी किया, सरकार यहाँ जो चुनाव हो रहा है वो राज्य का हो रहा है। राज्य का हो रहा है। सवाल तो मुख्यमंत्री से होगा, प्रधानमंत्री से तो नहीं होगा। सवाल होएगा तो मुख्यमंत्री से सवाल कीजिए ना भाई, आप वही पूछ रहे हैं। मुख्यमंत्री को बनाने वाला कौन है? तुम ही है। हम लोग की नजर में सही है। आपकी नजर में सही है ना? सही है। रखिए, हमारा नजर में सही है। एकदम सही होगा। गुंडाराज नहीं है, खत्म हो गया गुंडाराज। आप डाटा जानते हैं? गुंडाराज खत्म हो गया। आंकड़ा जानते हैं? पहले का ये क्या नाम है, रघुवर दास के समय ना गुंडाराज चल रहा था। क्या था और अभी क्या नहीं है बताइए। हाँ, अभी बहुत बदल गया है। क्या? बहुत बदल गया है। क्या? झारखंड अभी हर स्टेट से अच्छा है। क्या किस मामले में पूछ रहा हर हूँ? चीज में, हर चीज में, नौकरी में भी है। अच्छा, हाँ। 3 साल में सरकार नौकरी दी, अच्छी है। नौकरी में तो बहुत लोग नौकरी नहीं कर रहा है, नहीं कर रहे नौकरी। हमको बताइए कितनी नौकरी? अभी कितना स्कूल में नौकरी मिला बहुत लोग को। अच्छा। हाँ, कहाँ? टीचर का कहाँ देख रहे हैं आप? ऐसे नहीं, आपको खुद पता नहीं है। सुनिए, हाँ, टीचर के कितना नौकरी मिला? झारखंड 1 नंबर में कहाँ है जानते हैं? हाँ। दंगा के मामले में, पता है आपको? कब का? इस साल का बता। पहले था सर। पहले रिपोर्ट निकाल के दिखा दो। नहीं है। पहले था। आप 3 साल 2 साल में मैं मान नहीं हम सकता। रिपोर्ट निकाल के साल में सरकार के समय दंगा नहीं हुआ है। आप भी मोबाइल चलाते हैं, हम भी मोबाइल आप निकालिए एनसीआरबी का रिपोर्ट। वो देखिए, वो पुराना वाला जो आप अरे निकाला, नया तो की बहुत बात कुछ कर है। रहा हूँ। आज की बात बताइए। हम नए की आपने एक प्रश्न पूछा है अभी कि झारखंड सरकार 3 साल में किसी को एक नौकरी नहीं दिया। हम एक नहीं बोले, कितनी नौकरियां दी हम इनसे पूछे? हाँ? बहुत सारे नौकरियां दी है वो। दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार 1932 खतियान लाया और झारखंडियों को हक दिलाने का काम किया था, लेकिन कुछ बिचौलियों नेता ने उसे झारखंड हाई कोर्ट में रीट फाइल करवा के बाहरियों को समर्थन लेकर के उसको निरस्त करवाने का काम किया है, जिसको हम लोग चुनौती को लेकर के चुनौती लिए हैं। और हेमंत जी के नेतृत्व में फिर उसको नियम वाली बना करके फिर माननीय राज्यपाल के यहाँ दोबारा भेज रहे हैं। इससे झारखंडियों का विकास होगा। देखिए, हमारे सरकार ने बहुत ही अच्छी बहुत सारी वैकेंसियां भी निकाली थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन नियोजन नीति नहीं बनने के कारण ये कुछ जो रद्द हुआ जेपीएससी का जो भी निकला हुआ था, इसमें हमारे सरकार की कोई दोष नहीं है। हाई कोर्ट का ये निर्णय आया था कि 1932 नहीं होगा, इसी आधार पे नियोजन नीति को भी रद्द किया गया। लेकिन हमारी हेमंत सोरेन की सरकार फिर से दोबारा, अभी हम लोग के पास 1.5 साल अभी भी मौका है। 1.5 साल में हम लोग आशा और उम्मीद के साथ मेरा विश्वास है कि 1932 लागू होगा, हर हाल में होगा, और नियोजन नीति भी बनेगा और हमारे झारखंड के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। जो भी रोजगार मिले, लेकिन रोजगार मिलेगा। अभी बहुत सारे
सौर योजना में जो हमारे भाई लोग को गाड़ी मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को, महिला दीदी लोग को, महिला समिति के जितने भी थे, सहिया दीदी लोग को भी पेंशन बढ़ा, पारा टीचर लोग का भी मानदेय बढ़ा। ये रघुवर दास की सरकार में आप लोग देखे होंगे कि आंगनबाड़ी सेविकाओं को कैसे पीटा गया था, लेकिन हमारे सरकार ने सभी महिलाओं को सम्मान किया और उनको अपना हक और अधिकार दिलाने का काम किया है। और हम लोग आशा और उम्मीद के साथ ये भी हम लोग विश्वास रखते हैं कि 24 में भी जो चुनाव होगा, हेमंत सोरेन जी का बहुमत फिर से जीत होगा और हम लोग फिर से सत्ता में रहेंगे। और 32 के अलावा जो भी और ये हमारे झारखंड हित के लिए काम होगा, सभी काम को हेमंत सोरेन लाएंगे। क्या बोल रहे थे आप? बोल रहे थे सही बात भाई, जो हमारे जो बोल रहे थे वो सही बात बोले। जिस समय रघुवर दास जी हमारे मुख्यमंत्री थे, उस समय मुख्यमंत्री वो तो थे, लेकिन सहिया पारा साहब जो गया था अपना कुछ बात तो लेकर के, उस समय डबल इंजन की सरकार वो कर रहे थे। मैं डबल इंजन की सरकार हूँ और लाठियों और डंडा से बहनों दीदी को मारपीट करवा दिया। उस समय वो नहीं जान रहे थे कि डबल इंजन की सरकार हूँ कि मैं क्या हूँ। उस तरह से उससे तो काम किए हैं। ये एक बहुत गलत ही बात है जो औरत लोग जो गए थे अपना हक अधिकार को मांगने के लिए, जो नहीं दे पाया और वहाँ से उन लोग को डंडा से मारपीट करके भगवाया गया था। एक चचा हम लोग के साथ, आज़ादी के दौर में ऐसे ही ड्रेसअप में लोग आंदोलन किया करते थे। यही टोपी, गांधी टोपी, नेहरू टोपी बोला जाता है इसको। कुर्ता भी आपको पुराना ज़माना वाला ही लगेगा। ये कोट भी नेहरू कोट ही इसको बोला जाता है। चचा ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह अपने सीने में लगाया है। बात करते हैं, क्या नाम चचा? मेरा नाम महफूज अली है। मैं चितरपुर निवासी हूँ। मैं 18 साल बिहार स्टेट जब था, उस दौर में 18 साल मैं प्रखंड रामगढ़ प्रखंड का अध्यक्ष रह चुका हूँ, विश्वत्री का अध्यक्ष, किसान बिहार राज्य की बात कर रहा हूँ, किसान प्रकोष्ठ का। और नित्य नया जितना भी बनते गया, हमको लोग कहते गया हम भाई कांग्रेसी है, हमको तो करना ही होगा और जनता को सलाम करते रहे। आज उसी का परिणाम है कि आज हमारे लोगों को काफ़ी तकलीफ उठानी पड़ रही है। हम लोग घूसखोर बेईमान लोगों के खिलाफ हैं। हम मौलाना आज़ाद और गांधी जी के वसूल को हम लोग लेके चलते हैं और ये वसूल कायम रहेगा जब तक संसार रहेगा। लोग आवे, नई बहुत सरकार आए जाए, इससे हमें कोई नहीं। आज जो जिस परिस्थिति पर जिस जगह हम लोग अभी विराजमान हैं, इस क्षेत्र की जनता तरह करती है। क्यों कर रही है? आपको अब बाहर से आए हुए मीडिया वाले हैं, मैं आपको क्या बताऊं। कोई भी हमारा इस क्षेत्र का आदमी, इस क्षेत्र का, पंचायत का, गांव का कोई भी बेटा होगा, वो नहीं कहेगा कि जो चुनाव लड़ी जा रही है कांग्रेस के अगेंस्ट में है। उनका कारनामा उन जनता से पूछिए। मैं तो एक आदमी कहिएगा कि कांग्रेसी बोलता है, नहीं, पूरे जनता से पूछिए। और देखिए मैक में लॉन्च हो रहा है। मेरे दोस्तों, भाइयों, होशियारी के साथ हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तैयारी शुरू कर दिया है। नॉमिनेशन के पहले से, जिस दिन ममता जी को जेल हुआ, मैं उस जगह विराजमान था। अपने जिला ऑफिस में मैं उसी वक्त कसम खा लिया कि अब इसका बदला लेके ही छोड़ेंगे और ममता देवी को जेल से छुड़ावेंगे। पार्टी हमारी जो है कांग्रेस पार्टी अच्छा निर्णय लिया और हमारे ऊपर विधायक जो दिए उनके विधायक पति को ही बनाए हैं और हम लोग उन्हीं के लिए प्रयास में दौड़ रहे हैं रात दिन। रह गई बात, अब ये पूछिएगा कि क्या स्थिति है, तो मैं स्थिति स्पष्ट बता देता हूँ। हम अगले बार इनको जितना वोट से हराए हैं, हमारी विधायिका से ये हारे हैं। आज की तारीख में मैं बता रहा हूँ, आज के तारीख में 20,000 वोट हमसे पीछे हैं। हम एक एक गांव, एक एक समुदाय, ना हम हरिजन, आदिवासी, कोरी, कुर्मी, तमाम गांव में हमारा काम है अपना मोटरसाइकिल लेके घूमना। इनका 5 पैसा का भी खर्चा नहीं, कहाँ पावेगा, गरीब आदमी है।
ये तो गरीब आदमी है, बहुत गरीब, नादान गरीब है। कौन कौन? हमारा कैंडिडेट जो है सो, नाम बता दीजिए। अरे भाई बजरंग महतो, कहाँ पावेगा पैसा, ही गरीब आदमी है। लेकिन सहयोग बड़ा चीज होता है, चारों तरफ सारे जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है और उस ऊंचाई पर इनको लेके हम लोग चल रहे हैं कंधा में ढोके। क्यों कि आज हमारा कैंडिडेट पर मुसीबत आया है, कल हमारे दूसरे भाइयों पर नहीं आवे। कोई जुआड़ी, शराबी, चोर, उचक्का, बेईमान न बने। हम लोग इस प्रयास के लिए मर रहे हैं हम। और इसके बाद का कहें, इनकी हार सुनिश्चित है। ये कितनों दौड़ लगा ले, वो लटई मेरे पास है। जो गुड्डी उड़ रहा है ना, उसका लटई हमारे पास है, कहीं और दूसरी जगह नहीं है। हम सही रहेंगे, हमारा उम्मीदवार जीतेगा। वो बहुत लगा दिए हैं, चूंकि रात दिन थक गए, हम भी बूढ़ा आदमी। एक दो सवाल हम आपसे पूछेंगे। कितना चुनाव आप देखे हैं अभी तक? हम करीब 15-16 चुनाव तो हम लड़ चुके हैं कांग्रेस का बाबा। मतलब देखे हैं या लड़े भी? अरे लड़े भाई, अरे हम उम्मीदवार ने, हम आप हमारे उम्मीदवार पार्टी के, तो आप लड़ रहे तो मैं लड़ रहा हूँ। वही पूछ रहे हैं। 15-17 चुनाव देख चुके हैं। आपका पहला चुनाव कौन सा था जो आप देख रहे थे, समझ रहे थे? हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार रामगढ़ के एक महड़वारी थे, वही थे। और कब बहुत पर कितना ईस्वी छोड़िए, 20 साल 25 साल 30 साल। हाँ। तो उस समय के चुनाव में और अभी के चुनाव में क्या अंतर? क्या इतना अंतर जिसका कोई हिसाब नहीं। अभी पैसे का बाढ़ है, पूंजी का बाढ़ है, जात का बाढ़ है, दारू का बाढ़ है, जितना नाजायज चीज उसका बाढ़ है। और उस समय हम आपको बता रहे हैं, 5 साथी एक विधानसभा को, एक ब्लॉक को टेकते थे और उस वक्त उनको काफी मतों से वोट दिला करके आगे बढ़ाया था। अच्छा, और एक बात, बहुत सारा बाढ़ का जिक्र किया आप, पैसे का बाढ़, दारू का बाढ़, जुआड़ियों का बाढ़। नेताओं ने झूठ बोलना उस समय ज्यादा शुरू किया, अभी ज्यादा झूठ बोल? अभी तो सब झूठा है, अभी झूठा है, बहुत ज्यादा झूठ घिरने काम अच्छा नहीं लगता है। हम मनुष्य के बेटा, हम भी हैं, आप भी हो। आप अपने लाइन में हो, मैं अपने लाइन में हूँ, लेकिन इतनी बात जरूर कहेंगे, सत्य में जेती, सत्य की जीत होगी। और हमारा कैंडिडेट बजरंग महतो का जीत होगी। वो विधानसभा रांची में जाके बैठेंगे, उस दिन इस एरिया का जनता फिर नया झंडा घर में गाड़ेंगे। जय हिंद, जय कांग्रेस।